आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। पूरे देश में एक समान कर व्यवस्था जीएसटी आज रात आधी रात से लागू हो जाएगी। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में वस्तु और सेवा कर की कथित विसंगतियों को लेकर व्यापारियों और औद्योगिक संगठनों के बंद का मिला-जुला असर रहा। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर उच्च न्यायालय ने स्थगन नहीं दिया। 5 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय। अगले 24 घंटों में रीवा संभाग, दमोह, मंडला, अनूपपुर और उमरिया जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। पूरे देश में एक समान कर की वस्तु और सेवा कर व्यवस्था रात से लागू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के केंद्रीय कक्ष में इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की शुरुआत करेंगे। विपक्षी दलों ने इस समारोह के बहिष्कार का फैसला किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उनसे फैसले पर पुनर्विचार की अपील करते हुए कहा है कि ऐतिहासिक अप्रत्यक्ष कर सुधार का ये फैसला संयुक्त रूप से लिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने उम्मीद जताई है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी शुरू करने के कार्यक्रम के बहिष्कार के फैसले पर कांग्रेस फिर से विचार करेगी। आज नई दिल्ली में श्री नायडू ने कहा कि जीएसटी शुरू करने का कार्यक्रम किसी पार्टी का समारोह नहीं है और विपक्षी दल को इसमें उपस्थित होकर ऐतिहासिक आयोजन का भागीदार बनना चाहिए। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज वस्तु और सेवा कर जीएसटी के कल से लागू होने के पहले कथित कर की विसंगतियों के विरोध में औद्योगिक संगठनों के बंद का मिला-जुला असर दिखाई दिया। व्यापारी जीएसटी लागू किए जाने के पहले उसके सरलीकरण और उसकी विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। भारतीय उद्योग एवं बाजार मंडल की ओर से देश भर में बंद का आह्वान किया गया था। भोपाल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से भी बंद को समर्थन दिया गया। बंद से दूध, सब्जी, दवाइयों की फुटकर दुकानों समेत आपातकालीन सुविधाओं को दूर रखा गया था। राजधानी भोपाल में प्रमुख बाजार बंद रहे। व्यापारियों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। उधर देवास जिले में जीएसटी को लेकर व्यापारियों ने कामकाज बंद कर रखा। आगरमालवा जिले में भी जीएसटी की विसंगतियों को लेकर व्यापारियों ने बंद को अपना समर्थन दिया। उधर मुरैना, खंडवा, गुना, उमरिया, नरसिंहपुर, दमोह, टीकमगढ़, शिवपुरी, विदिशा, होशंगाबाद, जबलपुर, सिंगरौली, श्योपुर, बैतूल, ग्वालियर, रायसेन और राजगढ़ जिलों में व्यापारियों ने बंद को अपना समर्थन देकर विरोध जताया। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में 18 से 19 वर्ष आयु के युवा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। पहली बार वोटर बनने जा रहे युवाओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए सभी कॉलेज में फॉर्म 6 उपलब्ध करवाया गया है। ऐसे विद्यार्थी जो प्रवेश के लिए कॉलेज पहुंच रहे हैं उनसे फॉर्म की पूर्ति करवाकर उन्हें वोटर बनाया जाएगा। छात्रावासों में भी रह रहे विद्यार्थियों से संपर्क किया जा रहा है। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और महिला बाल विकास विभाग संयुक्त रूप से 15 जुलाई तक प्रदेश में दस्तक अभियान चला रहा है। अभियान में 0 से 5 वर्ष तक के प्रदेश में लगभग 1 करोड़ बच्चों की सघन जांच और उपचार किया जा रहा है। दस्तक अभियान में जन्म से 5 वर्ष के सभी बच्चों में खून की कमी की जांच, 6 माह से 5 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान, 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए का घोल, दस्त रोग, निमोनिया और 7 जन्मजात बीमारियों से ग्रसित बच्चों की पहचान कर निःशुल्क जांच, उपचार और परिवहन सेवा दी जाएगी। उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने आज आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित पंजाब नेशनल बैंक मैनेजर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। लोकायुक्त पुलिस उज्जैन के डीएसपी ने बताया है कि आगरमालवा जिले की बड़ौद तहसील के आकिया गांव निवासी फरियादी जगन्नाथ सिंह से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के एवज में बैंक मैनेजर ने 25,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। फरियादी द्वारा लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की गई थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू द्वारा भूतपूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं और आश्रित जनों को विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर फीस में 50% की छूट प्रदान करने की सुविधा प्रदान की है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा संबंधितों से सुविधा का लाभ उठाने की अपील की गई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने स्थगन नहीं दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने आज हो रही सुनवाई के दौरान अदालत से जवाब के लिए समय मांगा, जिसके बाद न्यायाधीश विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने 5 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। श्री मिश्रा ने आयोग द्वारा उनकी सदस्यता अयोग्य घोषित किए जाने के फैसले के खिलाफ 27 जून को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। आयोग ने वर्ष 2008 के चुनाव में दतिया से श्री मिश्रा के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया था। उनके चुनाव लड़ने पर 3 साल के लिए रोक भी लगा दी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में एकल कराधान व्यवस्था कल से लागू हो जाएगी। नई व्यवस्था के लागू होने से प्रदेश के महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब बनने की संभावनाएं प्रबल हुई हैं। श्री चौहान ने आज भोपाल में एक चीनी प्रतिनिधि मंडल से भेंट के दौरान ये बात कही। इस अवसर पर गुआंगशी विकास और सुधार आयोग के महानिदेशक फांगकांग हुआंग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि देश में एक कराधान व्यवस्था 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। इससे निवेश और व्यापार की और अधिक बेहतर संभावनाएं निर्मित होंगी। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से इस परिप्रेक्ष्य में निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए कहा और ये भी कहा कि निवेश मित्र और वातावरण नीतियां मध्यप्रदेश में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत द्वारका तीर्थ दर्शन यात्रा आयोजित की जा रही है। द्वारका तीर्थ दर्शन यात्रा के लिए कल सुबह 10:20 पर बैरागढ़ रेलवे स्टेशन से ट्रेन प्रस्थान करेगी। खरगोन जिले के जामली गांव में दूषित पानी पीने से 2 दिन में करीब 300 लोग डायरिया के शिकार हो गए हैं। उल्टी दस्त के प्रकोप के चलते लगातार मरीज बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाकर उपचार शुरू कर दिया है। नल जल योजना की जर्जर पाइपलाइनों में गांव की ही नालियों का गंदा दूषित पानी मिलने और दूषित पानी गांव में सप्लाई होने से डायरिया की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर, भोपाल, सागर, इंदौर, उज्जैन, रीवा, शहडोल, ग्वालियर, होशंगाबाद, चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। उदयपुरा में 8, चंदेरी में 6, टीकमगढ़, गोटेगांव, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा में 5, अमरकंटक, दमोह, करेली, सिलवानी जिलों में 4-4 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के लिए रीवा संभाग, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, मंडला, अनूपपुर, उमरिया और शहडोल जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। जबकि कटनी, उमरिया, शहडोल, अलीराजपुर, सीहोर, रायसेन और झाबुआ जिलों में हल्की वर्षा के आसार जताए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना में सहकारी समिति तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव को 3,65,000 रुपए के गबन के आरोप में 6 वर्ष का कारावास और 12 लाख का अर्थदंड जिला न्यायालय ने दिया है। शहडोल जिला कलेक्टर ने जिले के बाहर गिट्टी बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी क्रशर संचालकों को कहा गया है कि नियमों का पालन करें। गुना जिला अस्पताल में कल HIV स्वरोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि एड्स पीड़ितों की जांच कर उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। आगामी 2 जुलाई को होने वाले पौधरोपण को लेकर सीहोर जिला कलेक्टर ने पौधरोपण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की है। उमरिया जिले में 2 जुलाई को मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत रामेश्वरम के लिए जिले से 100 तीर्थयात्रियों की स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। नरसिंहपुर जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदी केंद्रों पर तुअर दाल बेचने के लिए आज अंतिम दिन था। खरीदी केंद्रों पर काफी संख्या में किसान देखे गए। सतना जिले की अमरपाटन विकासखंड अंतर्गत सनेही ग्राम पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने किया। उमरिया, मुरैना, नरसिंहपुर जिलों में पौधरोपण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टरों ने समीक्षा बैठक की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूरे देश में एक समान कर व्यवस्था GST आज आधी रात से लागू हो जाएगी। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में वस्तु और सेवा कर की कथित विसंगतियों को लेकर व्यापारियों और औद्योगिक संगठनों के बंद का मिलाजुला असर रहा। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर उच्च न्यायालय ने स्थगन नहीं दिया। 5 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय। अगले 24 घंटों में रीवा संभाग, दमोह, मंडला, अनूपपुर और उमरिया जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।